कि जितना खाली मस्तिष्क होगा, शांत मस्तिष्क होगा, और जितने धन्यवादी बनकर शांत सहज होकर के भगवान की कृपाओं को याद करके आप दिन की शुरुआत करोगे, उतना आपके दिन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। ये याद रखें कि जब तक जीवन चलेगा उतार चढ़ाव तो रहेंगे। यही सौंदर्य है दुनिया का। आप देखते ना, पहाड़ छोटी चोटी, फिर ऊंची चोटी, फिर नीची चोटी, ऐसे लहरें ऊंची नीची ऊंची नीची। और आपके हार्ट की लहरें, जब आप किसी की ईसीजी कराओ तो वहाँ भी आप देखेंगे ऊंची नीची ऐसे लहरें दिखाई देती हैं। उसको कहते हैं जीवन चल रहा है। और कोई आदमी ना रहे, लहर थोड़ी स्ट्रेट होनी शुरू हो जाए, थोड़ी स्ट्रेट हुई, फिर थोड़ी ऊंची होगी, फिर स्ट्रेट। डॉक्टर के लिए नर्स चिल्ला के भागती है और कहती है डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए जल्दी आइए, आदमी गया। और अगर एकदम सीधी रेखा हो जाए तो खत्म कहानी, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी बस आसान आसान हो जाए, जिंदगी आसान नहीं हो पाती भाई। आसान कब होती है? जब आपको कठिनाइयों से जूझना आ जाए, समस्याओं का समाधान ढूंढना आ जाए, समस्या के ताले को खोलना आ जाए आपको। क्लास में बच्चा पढ़ता है तो जितने क्वेश्चन उसको दिए जाते हैं उनका आंसर देना आ जाए तो कहते हैं अब ये सीख गया, नहीं तो फेल। इसलिए तो दर्शन के ऋषि, फिलॉसफी जो हमारे देश की है, वो क्या कहती है? दुनिया में हमें जो जीवन दिया गया, दो चीजें हैं इसमें। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, दृश्यमान जगत आपको भगवान ने दिया। क्यों? पिछले कर्मों का भोग भोगने के लिए, और कर्म बंधन से ऊपर उठकर इस दुनिया के दुख से पार जाकर परम आनंद को पाने के लिए। आप जो ढूंढ रहे हैं ना दुनिया में, वो अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। और जैसे पहले दिन आपको बताया था, खुश रहकर काम करना आ जाए तो खुशी जीवन में आती है। जब आप खुशी को ढूंढते हुए काम करते हैं तो खुशी नहीं मिलती। खुश रहकर, खुश रहते रहते काम करोगे तो एक एक बूंद 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 करके खुशी का, प्रसन्नता का सरोवर आपके अंदर बनने लग जाता है। खुश होकर खाइए, खुश होकर काम कीजिए, हंसते मुस्कुराते जागिए, हंसते मुस्कुराते घर में आइए, तो 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। आप सुंदर लगते हैं ना, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। मेकअप करने के लिए टाइम लगाएंगे, मुस्कुराने के लिए नहीं। और ये तो एक ऐसी चीज है, मुस्कुराते बच्चों को देख करके बूढ़े बूढ़े आदमी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो एक तो शांत रहना आना चाहिए, धन्यवाद करते हुए और खुश रहकर काम करते हुए।
जीवन शैली को बेहतर बनाते हुए, और इस बात को भी याद रखें, एक बाबा जी थे जापान में, नाम था बोकाजू, बहुत अच्छे योगी संत थे। तो उनकी एक आदत थी, दिन की शुरुआत करते थे तो शीशा हाथ में लेकर ना एक बार पहले देखेंगे, फिर नीचे रख दिया, फिर उठाया, फिर दोबारा देखेंगे, फिर नीचे रख दिया, फिर तीसरी बार देखा, फिर रख दिया, फिर आंख बंद करके बैठे रहेंगे, फिर मुस्कुराते थे। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि बाबा जी ये आप क्या करते हैं? कि मैं ये पूछता हूं कि दुनिया में समस्याएं हैं और मेरी जिंदगी में भी हैं, तो इनका कारण कौन है? तो मैं पहले तो दुनिया की तरफ देखता रहता हूं, फिर अपना चेहरा देखता हूं, तो फिर मैं अपने से कहता हूं असली गुनाहगार तुझे जीना ही नहीं आया, लोगों से डील करना ही नहीं आया, खुद के भीतर आनंद भरना ही नहीं आया। बोले ये तो ठीक है, फिर दोबारा फिर क्यों देखते हो? कि फिर मैं पहले दुनिया की तरफ देखता हूं, मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा? ये वो कौन? कि उसके बाद फिर मैं शीशा देखता हूं और वो दिखाई देता है, बोले मैं। कोई दुख में झूठी हमदर्दी करने के लिए आ जाएगा, तमाशा करने आ जाएगा, लेकिन असली तो ताकत आपकी ही काम आएगी, आप ही अपना इलाज कर सकते हो। समस्या का समाधान होने के बाद इसका आनंद किसे मिलेगा? और समाधान नहीं हुआ तो दुख किसे मिलेगा? कि फिर मैं देखता हूं मेरा किया आनंद उसको मिल जाएगा, दुख उसको मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं। इसकी पहली खुशी मुझसे मिलेगी, मुझे मिलेगी कि शीशा देखता हूं और कहता हूं मुझ में आनंद है तो मैं दुनिया में बिखेर दूंगा। खुद में सौंदर्य जाग गया तो सारी दुनिया में सुंदरता दिखाई देगी। खुद में मिठास भर ली तो सारी दुनिया के साथ मिठास का व्यवहार करूंगा। खुद को बेईमान कर लिया तो हर आदमी बेईमान नजर आएगा। खुद को चोर बना करके जीऊंगा तो लगेगा हर आदमी तो चोरी करता है, तो मैं ही कोई खास हूं क्या? खुद को जुआरी बना लिया तो दुनिया जुआरी दिखाई देती है, दुनिया में भला कोई नजर ही नहीं आता। कि इसलिए तीसरी बार देख करके मैं खुद से कहता हूं अच्छा दुनिया बने ये तेरी कामना जरूर है, लेकिन तब बनेगी जब तू बनेगा। इसलिए मिठास भी खुद में भरनी है, ऊंचा भी खुद को उठाना है और फिर अपनी सुगंध को दुनिया में फैलाना। तो इसलिए एक बार फिर उनसे किसी ने पूछा कि अब आप बहुत मुस्कुराते हुए और प्रसन्न रहते हुए दिखाई देते हो और जीवन आपका भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो बोकाजू ने कहा कि मेरी आदत है ना, जैसे स्नान करने के बाद आता हूं तो शीशे के सामने खड़ा रहता हूं और खड़ा रह करके फिर मैं उससे कहता हूं, जो शीशे में चेहरा दिखाई दे रहा होता है, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहता हूं आज फिर एक नया दिन आया, आज फिर एक नया अवसर है, आज फिर कुछ समस्याएं हैं, आज फिर कुछ अच्छी चीजें भी हैं। बहुत सारे कारण रोने के हैं, पछताने के हैं, बहुत सारे कारण हंसने मुस्कुराने के हैं। तो फिर क्या करना है, दिन कैसे बिताएंगे?
कि फिर मैं अपने चेहरे की तरफ देखकर कहता हूं क्या इरादा है, मुंह लटका के जीना है या आंख मिलाकर मुस्कुराकर रोते पछताते हुए दिन व्यतीत करना है, या हिम्मत के साथ। और फिर मैं कहता हूं बहादुर बनकर जीना है या डरपोक, कर्मशील बनकर के जीना है या कर्म योगी बनकर जीना है। और फिर मैं खुद से निर्णय करता हूं, न डरपोक बनना, न निराश बनना, न मुंह लटका करके जीना। आज का दिन भी मुस्कुराते व्यतीत करना है। और फिर मैं अपने से कहता हूं पक्का इरादा कर, पक्का इरादा कर, पक्का इरादा कर, पक्का इरादा कर। और ऐसे बोलते बोलते फिर मैं शुरुआत करता हूं, कुछ भी हो जाए मेरी मुस्कुराहट दुनिया को कोई आदमी नहीं छीन सकता, मैं मजबूत रहूंगा। बोले उसके बाद निश्चय हो जाता है। और पूरा दिन जैसे ही उतार चढ़ाव आते हैं तो मैं फिर कहता हूं मुस्कुराहट गई 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 गई, शांति गई 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 गई, नहीं लौटाओ लौटाओ, मेरी दौलत है, मेरी दौलत है, मेरी दौलत है, शांति मेरी दौलत है, प्रेम मेरी दौलत है, करुणा मेरी दौलत है, आनंद मेरी दौलत है, इसको मैं छीनने नहीं दूंगा। और फिर मैं मुस्कुराता हूं, शांत होता हूं और हिम्मत रख करके फिर काम में लगता हूं कि सबको मुस्कुराहट बांटने वाले से अपना दिल जोड़ लेता हूं और मेरा हर दिन खुशहाली से व्यतीत होता है। तो आपने भी कुछ इरादा करना है। जैसे उसने कहा कि कैसे दिन बिताएंगे, आपने अब सोचना है। 2 मिनट मन मन में सोच लीजिए, आज से हमने आगे जो अपनी जिंदगी जीनी है तो बहादुर की तरह से या डरपोक की तरह से, कर्म योगी की तरह से या कर्महीन की तरह से, मजबूत बन करके या कमजोर बन करके, हंसते मुस्कुराते बिताएंगे, उदास रहकर बिताएंगे, चिंता करते बिताएंगे, निश्चिंत होकर के बिताएंगे, योजनाबद्ध तरीके से बिताएंगे या जहां मुंह उठाया उधर चल पड़ेंगे। क्या निर्णय करना है? अभी निर्णय करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि सत्संग तो चल रहा है और आप जो है सुन के खुश होके चले जाएंगे, लेकिन बात भी तो बननी चाहिए ना, कुछ संकल्प भी तो होना चाहिए। तो अभी निर्णय कर लेना, बहादुर, मुस्कुराते हुए, आनंदित, कर्म योगी, बेहतरीन इंसान और सुखद भविष्य की ओर बढ़ता हुआ, कदम उठाता हुआ इंसान, वैसा अपने आप को देखिए और विचार कीजिए, आशीर्वाद मांगिए भगवान से। 2 मिनट अपने अंदर अंदर ऐसे जीऊंगा, ऐसे जीऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा अभी से अभी से अभी से अभी से निर्णय करो, आंख बंद करके करो। अब मन मन में भगवान से कहिए शक्ति 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 दो भगवान, शक्ति दो, शक्ति दो, श्रद्धा 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 दो भगवान, प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो, करुणा दो, करुणा दो, हिम्मत दो, हिम्मत दो। नया बन रहा हूं, नया हो रहा हूं, सुनहरे दिन, सुखद भविष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूं। आशीर्वाद 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 दो मेरे प्रभु। अब दोनों हाथ सिर पर लेकर जाओ और प्रणाम करो प्रभु को। सिर पर रख लो ऐसे और प्रणाम प्रणाम बोलो मन मन में। अब बोल के भी बोलना, प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम मेरे प्रभु। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा के जोरदार तालियों से खुद का स्वागत करिए। बस अब हाथ नीचे ले जाओ। अब वायदा किया है आपने, ठीक है ना? कितने लोग निभाएंगे इस बात को, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वाह वाह वाह, ये तो पूरा फरीदाबाद सुधर गया भाई। भगवान शक्ति देंगे आपको, निश्चित रूप से ताकत देंगे। बस आपको बार बार अपने भीतर दोहराते रहना है। दोहराते रहेंगे तो बात बन जाएगी। और यदि यहाँ की बात यहीं भूल गए ना
तब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ की बात यहीं भूलना नहीं है। बात जापान की चल रही है तो वहाँ के एक और संत थे, उन्होंने एक खिलौना बनाया और वो खिलौना पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बिकता है। एक डॉल है, एक गुड़िया, उस संत के नाम पर ही है, उसका नाम है दारूमा, दारूमा गुड़िया। वो एक गुड़िया होती है ना जो जिसका बेस भारी होता है, जिस पर हाथ मारो तो गिराने की कोशिश करो वो वापस आ जाती है, पीछे करो आगे करो वो फिर वहीं की वहीं आ जाती है। तो बच्चे उससे खेलते हैं, हाथ मारो तो इधर जाए उधर जाए लेकिन गिरती नहीं। तो वो संत यही कहते थे कि इस खिलौने से खेलते खेलते ये याद रखना, दुनिया पीछे से धक्का दे या आगे से धक्का दे, तुमने असर तो आएगा एक बार, लेकिन स्थिर बने रहना, ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही कि गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना। आप कोई भी सिंबल ले लें, बात किसी प्रतीक की नहीं है, बात है आप किसी चीज से प्रेरित होकर जब खुद से कहते हैं मैं शुभ की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। जिन लोगों ने सवेरे यज्ञ किया और आज की साधना सीखी और जो उनको बताया गया था कि एक आदर्श जीवन की परिकल्पना कीजिए और उसको किस तरह से आपने ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर खुद में धारण करना है और कैसे अपने जीवन को कीमती बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना है और शक्ति मांगनी है, तो अभ्यास करिए आप। इस अभ्यास का प्रभाव बहुत शुभ होगा आपके जीवन में। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखो, जल्दी सोकर जल्दी उठ जाया करो और फिर जो है ना भगवान के साथ मीटिंग फिक्स कर लो आप कि ये वक्त भगवान के साथ मीटिंग का है, इस समय तो हमने वहां बैठना ही बैठना भगवान के साथ। और बातें करो ना उनसे बैठ के, नाम जपो, कोई भजन गा लो बैठकर, कुछ बात करो, कुछ नई योजना बनाओ, फिर मन को शांत करके प्रभु के साथ जुड़ो, भीतर की शांति में, भीतर की चांदनी में स्नान करना शुरू करो, भीतर से आती हुई मुस्कुराहट को बाहर फैलने दो कि चारों तरफ जैसे खुशियों के फूल महक रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ। जब आप आनंदित 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 बोलना शुरू करते हैं तो आनंद आना शुरू होता है। जब आप कहते हैं मैं दुखी 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 दुखी, परेशान परेशान परेशान, कुछ बुरा बुरा चल रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, जिंदगी बस पता नहीं कैसे चल रही है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, तो जब आप बुरा 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 बोलते रहते हैं ना, चारों तरफ से बुरी चीजें आपके साथ आने लग जाती हैं। इसलिए कभी भी खुद को कोसने की आदत मत बनाओ। तो खुद को कोसना छोड़ दीजिए ना, बद्दुआ देना छोड़ दीजिए, बुरा 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 कहना, अपने को भी कह दिया, अपने बच्चे को भी कह दिया, अपनी मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जब शादी होके आई थी, तब से मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर कुछ वैसी सहेली मिल जाएगी और फिर उसके साथ बैठ करके अपना पुराना रिकॉर्ड खोलते हैं, मेरे साथ तो तब तब से ऐसा ऐसा हुआ है, और बहन क्या बताऊं, मेरे तो कलेजे पे लिखा हुआ, यहाँ 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 लिखा हुआ। फिर वो भी शुरू हो जाती है, और तेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा सुन तू असली। तो फिर होती है असली बैडमिंटन, तब शुरू होता है, इधर की गेंद उधर जा रही, उधर की इधर जा रही है। कितना दुख दुख बोलोगे, दुख का फैलाव करोगे। ठीक है, कभी कभी आप जी हल्का कर लो। हम लोगों ने अपने आश्रम में, जहाँ हमारे सीनियर सिटीजन रहते हैं ना, बूढ़े बूढ़े नहीं कहूँगा मैं, तो उनमें उनके 2 पार्क बने हुए हैं।
एक पार्क तो है ऑर्नामेंटल पार्क जिसमें सारे लोग बैठते हैं, उसके बीच में हमने एक कल्प वृक्ष लगाया हुआ है। तो मैं उसको एनर्जी ट्री बोलता हूं। मैं कहता हूं कि इसके चारों तरफ बैठो आप लोग, और सवेरे सवेरे की जो धूप आती है उस समय यहां बैठकर अपना कुछ मंत्र जाप करो और एनर्जी ब्रह्मांड से आती हुई अपने भीतर धारण करो। और एक छोटा सा पार्क और है, उसको गासिप पार्क बोलते हैं, वो लेडीज के लिए है। अब महिलाएं बैठेंगे, कुछ गपशप करेंगे, जी हल्का हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं निंदा चुगली करने बैठ जाएं। महिलाओं का होता है ना, पहले अपनी कही, दूसरे की कही, फिर पड़ोसियों की कही, फिर पता नहीं किसके दिमाग में रखो। और एक बात खास, सलाहकार गलत आदमी मत रखो। धूर्त चालाक और दुष्ट वृत्ति वाले लोगों की साथ में दोस्ती मत रखिए। गलत सलाह वाले लोग मिल जाएं। दुर्योधन के पास में 90% राजाओं का साथ था और सारा साम्राज्य उसके पास था, लेकिन सलाहकार बहुत गलत ढूंढ लिया। सलाहकार मिला शकुनी, ऐसा तबाह किया उसने, क्योंकि लड़ना मरना यही सिखाया, झूठ फरेब सिखाया, धोखाधड़ी सिखाई, चालाकी में जुआ खेल खेल करके सबका सब कुछ छीन लो, ये सब सिखाया। और समूल नाश हुआ, उनका वंश नाश हो गया। और 5 पांडवों के साथ जिनका सब कुछ छीन लिया गया, बस उन्होंने एक ही काम किया, द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाकर उनसे ना तो धन मांगा, ना उनकी सेना मांगी, ना अस्त्र शस्त्र मांगा, बस यही कहा हमें तो आप मिल जाओ, बस सब कुछ मिल गया। और कृष्ण जब ये कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी है, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा फिर मैं आपको ले जाकर करूंगा क्या। बस इतना ही कहा, मेरे रथ को भी आप हाँकना और जिंदगी के रथ को भी आप दिशा देना, मुझे जिधर जाना चाहिए उधर लेकर चलना और मेरे सलाहकार बन जाना। योजना बनाओ, जिधर चलाओ उधर मैं चलूं। तो सलाहकार बढ़िया ढूंढा ना। केकई ने मंथरा को, गलत सलाहकार को रख लिया अपने पास और उसको इतना महत्व दिया कि वह ऐसी कान में बात करती थी। एक तो होता कन्फ्यूज करना और एक होता कानफ्यूज करना। वो कान में ही ऐसा ऐसा धीरे धीरे जहर की प्याली धीरे धीरे डालते 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 ऐसा कर दिया, राम जी के स्वर्ग लोक में, उस साकेत नगरी में, अयोध्या नगरी में सबके आंखों में आंसू आ गए। जब राजा बनते बनते राम जी वन के लिए चले और जनक नंदिनी सीता वो भी अपने पति के पीछे पीछे चली। वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया कि जब राम और सीता जा रहे हैं और पीछे लक्ष्मण भी है, अयोध्यावासी अट्टालिका पर खड़े होकर, गलियों में खड़े होकर के उनको जाते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद राम जी चले गए तो अयोध्या वासियों ने क्या बोला उस समय कि रख ले ये रानी अपनी नगरी, हम भी इन घरों को छोड़ देंगे। अब इन घरों में जो हर दिन सवेरे हवन की अग्नि और हवन का धुआं उठता था, चूल्हे में आग जलती थी, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, फूल खिला करते थे, अब यहाँ फूल नहीं खिलेंगे, अब यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजेगी नहीं, चूहे दौड़ेंगे इन मकानों में। ऐसी नगरी को रख ले के कई महारानी। जब प्राण ही चले गए इस शहर के, नगर के, तो बचा क्या? अब खुशियां गई।
तो मैं वो सारी कथा नहीं कहूंगा, बस ये बताऊंगा आपको कि किसी एक गलत सलाहकार का प्रभाव घर को खराब कर जाता है। तो गलत का साथ मत चुनिए। और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना आपके, उनका साथ लो, क्योंकि पति पत्नी के बीच में घर के बड़े बुजुर्ग लोग हों तो रिश्ता कभी टूटने नहीं देंगे। और अगर पति पत्नी के बीच में काले कोट वाले आ गए तो कभी मिलने नहीं देंगे। इनकी लड़ाई तो जब होती है ना पति पत्नी के, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और जब खत्म हो 2 मिनट में खत्म हो जाए। कबीर ने कहा ना कि कबीरा तू हारा भला, जीता भला संसार, हारे को हरि मिले, जीता ले जाए यमराज। कि तू हार जा, तो कहते ना प्रेम में हार जाओ, विवाद में आप जीत भी गए तो प्रेम हार जाएगा, ये याद रखना। जब आपस में विवाद करते हैं ना, बहुत जबान चला करके आप जीत भी गए तो आपका प्यार हार जाएगा और आपके घर की खुशियां हार जाएंगी। और अगर प्रेम में आप झुक करके हार भी गए और लड़ना छोड़ दिया तो हारे नहीं हो, आपने अपने प्रेम को जिता दिया, अपने घर की शक्ति को जिता दिया, अपने घर की एकता को जिता दिया। इसलिए घर के बड़े अगर आपके सामने हैं तो कोशिश करो कि अपने बड़ों को मान दो। और सब महिलाओं से एक बात कहूंगा, अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को महत्व देना। आपका बेटा तो बेटा रहेगा ही रहेगा, बहू आपकी रह गई तो बुढ़ापा बहुत आराम से बीतेगा। और अगर बहू को नहीं संभाल पाए तो बहू भी जाएगी और बेटे को भी लेके जाएगी। वो जो हरियाणा में ही बोलते थे ना, वहां की कहावत थी, धी जमाई ले गए और बव्वे ले गई पूत। आगे उन संत का नाम लेते हैं कि वो कह गए हम रहे ऊत के ऊत। यहाँ ऊत शब्द चलता है हरियाणा में, ये बड़ा प्यारा शब्द है, पर इतना प्यारा नहीं कि किसी को ऊत बोल दो आप। सब चला जाता है, लेकिन अपने बच्चों को अपना बनाए रखो। और एक बात याद रखो, ये जो बिना शर्त आपको प्यार करता है, ऐसा दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक आपके माता और एक आपके पिताजी। ये कंडीशनल लव इनका नहीं है, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे प्यार करूं। बुरे से बुरा बेटा भी माँ को बुरा नहीं लगता। किसी बच्चे ने माँ का और अपना फोटो हंसता मुस्कुराता हुआ माँ को दिखा करके कहा, तू भी हंस रही है, मैं भी हंस रहा हूं, माँ बता तो सही मुस्कुराहट किसकी अच्छी है, हंसना किसका अच्छा है। माँ ने क्या कहा, मेरी नहीं बेटा, तेरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। माँ तू झूठ कह रही है, तू हंसती भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तब माँ कहती है, बेटे मेरी मुस्कुराहट की क्या बात करता है, ये तो तभी आती है जब तू मुस्कुराता है तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसलिए मुस्कुराहट तो तेरी अच्छी है। जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए तरसते हैं, उनको उदास मत करना। जो आपके आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको कभी रुलाना नहीं। और निवेदन ये भी है कि आपके फोन में बहुत फोटो होते हैं, क्या उनका होता है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं?
माँ बाप का होता है क्या? अब से जरा अपने माँ बाप के फोटो को लगा के रखना। एक टीचर ने बच्चों को कहा कि बताओ रिश्तों का महत्व क्या होता है, और उन्होंने कहा इस बोर्ड पर मैं 20 रिश्ते लिख रही हूं। तो दादा दादी, नाना नानी, पिताजी माँ, भाई बहन, दोस्त, चाचा चाची, मौसा मौसी, सबके 20 रिश्ते लिख दिए। लिखने के बाद कहा बेटा अब सबके चेहरे याद करो, तुम्हारी दुनिया है ये जिसके बीच तुम जीते हो। ये भारतीय लोगों की बात है। यहाँ जो है ना बहुत सारे नाम होते हैं रिश्तों के। यहाँ मासी भी है, मौसा जी भी है, और अगर यूरोप के हिसाब से देखें बस आंटी अंकल में सब खत्म। तो उनसे कहा कि बच्चा ध्यान से देखो, सब चेहरे याद करो, तुम्हारे रिश्तों की एक दुनिया है, तुम्हारे चारों तरफ, उसके बीच में तुम खड़े हो। अब इनमें से 5 रिश्ते कम करने हो। तो बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया, मासी को कम करें क्या? माँ और माँ जैसी कैसे कम करें? हम मासी है तो तभी जब मौसा जी हैं। दोस्त को कम करें क्या? चाचा चाची को कम करें क्या? सब बेचारे दबाव में आ गए, किस किस को कम किया जाए। बहुत जोर लगाकर उदास होकर के उन्होंने 5 रिश्तों में क्रॉस लगा दिया, कट कर दिया उनको। टीचर ने रबड़ उठाई, रेजर, और उससे साफ कर दिया कि ये नहीं रहे, 15 बच गए। अब इन 15 के बीच में तुम हो। इन चेहरों को याद कर लो कि ये हैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम्हारे घर की खुशियों में, तुम्हारे आसपास ये सब चेहरे दिखाई देते हैं। ये तुम्हारी ताकत है। सुख दुख में यही सब काम आएंगे। इन चेहरों को याद करो, बार बार देखो, बार बार देखो। तो बच्चे उन सब को याद कर रहे हैं, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। अब इनमें से 5 और कम करो। अब बच्चों को जैसे दिल गट रहा हो, ये रिश्ते भी जा रहे हैं, जिंदगी में से कम हो रहे हैं। जरा सोच के देखना, कितने लोग तो लड़ झगड़ करके अपने रिश्तों को जिंदगी के बोर्ड से मिटा रहे होते हैं। उन बच्चों ने बहुत दबाव लेकर के 5 रिश्ते और क्रॉस लगा दिया। टीचर ने उनको मिटा दिया, कहा कि बस 10 रिश्ते रह गए। अब उनसे कहा ये खास खास हैं, इन चेहरों को सामने लेकर के आओ और अपनी जिंदगी की एल्बम में इन फोटो को ध्यान में ले आओ। ये कब 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 कैसे कैसे कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ रहे। और उनमें से कहा कि इनमें से महत्वपूर्ण 5 अलग कर दो, और जिनके बिना काम चल सकता उनको काटो। उन बच्चों ने वो भी कम कर दिए। अब बच गए 5। अब बच्चे देख रहे हैं कि कौन कौन चले गए। अब घर में एक बेटा, माँ, बाप, 3 तो यही हो गए।
अब ऊपर दादा दादी या नाना नानी कौन रहे, क्योंकि वो तो साथ हो जाते हैं फिर। तो किसको हटाया होगा आप अपने मन में सोचते जाइए। उसके बाद टीचर कहती है कि बेटा इनमें से 2 कम कर दो, क्योंकि प्रकृति कम करेगी। दादा दादी गए या नाना नानी गए, बचे 3। अब इन 3 में एक तो तुम हो, इसको भी अलग रखो, तुम तो हो ही। अब सिर्फ 2 हैं, मां और बाप। इनमें से अगर रखना हो तो बताओ तुम किसको रखोगे। अब बच्चे रोने लग गए, सब के सब जोर जोर से रोने लगे। नहीं कम कर सकते हम, नहीं कम कर सकते। तो कहा गया कि प्रकृति बहुत कठोर है। पता नहीं जिंदगी में क्या स्थिति आ जाए। जब तुमसे कहा जाए कि 2 में से 1 रखा जाएगा, बोलो किसको रखना चाहोगे, पिता को या मां को। तो बच्चों ने आंखें बंद करके रोते रोते आंसू बह रहे हैं चेहरे पर, और एकदम उनके मुंह से किसको रखना चाह रहे हो, तो सबने चिल्ला करके कहा मां 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 मां, सिर्फ मां। एक बार आंख बंद करके बिना आवाज के अंदर अंदर मां बोल के देखना। आंख बंद करो, दिल पे हाथ रखो और प्यार से मां मां बोल के देखिए, कैसा लगता है आपको। अब आंख खोल के देखिए। इतना प्यार करने वाली दुनिया में लाने वाली माँ है ना। लेकिन दुख पड़ेगा तो माँ याद आती है। और सड़क पर चलते चलते अचानक कोई ट्रक आकर के आपके पीछे ब्रेक लगा दे जोर से, आप पीछे मुड़ के देखते हैं और क्या कहते हैं, बाप रे बच गए बच गए बच गए बच गए। तो छोटी मुसीबत में माँ याद आती है और बड़ी मुसीबत में सिर्फ बाप ही बाप याद आता है, क्योंकि वही संभालता है। और वो बाप जिसको हर दिन उसकी मजबूरियां, उसकी जिम्मेदारियां जगा कर दौड़ाती हैं। एक टिफिन में लेकर के भोजन, वो गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा, खा भी पाएगा या नहीं खा पाएगा। सारा दिन दौड़ता है बेचारा, ना अपनी दवाई का ध्यान, ना अपने भोजन का ध्यान, ना अपनी चिंता। सारा दिन दौड़ता है, बच्चों के लिए कमा कर लाता है। बड़ी बात तो यह है कि जब वो एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके घर बनाता है, कैसे कैसे करके, पूछा जाए किसके लिए बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं। भगवान करे बन जाए तो पहले तो प्लाट लेने में मुश्किल हो जाती है, आधी जिंदगी तो इसी में बीत जाती है। चलो एक प्लाट हो गया, किसी का फ्लैट बनता है, प्लॉट को फिर बनाएगा भी। दुनिया दुनिया में दौड़ता है, जगह जगह भागता है, कैसे करके मकान बनाएगा, बच्चों की शादियां करेगा। दोनों पति पत्नी मजदूर से भी बढ़कर मजदूर बन जाते हैं। बच्चों की शादियां हो गई। पहले तो घर में खुद रह रहे थे सुंदर कमरों में,
अब दोनों बेटों की शादी हो गई तो बढ़िया बढ़िया कमरे उनको दे दिए, सजा करके दे दिए, और खुद सामान्य सा कमरा ले लिया और उसी में खुश होते हैं अपने बच्चों को सजा धजा देखकर।